चलो बेटा आपको क्या दिए गिवन है एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। ये जो टेंजेंट है एक्स वाई ये टेंजेंट है गिवन है, ये एक्स वाई टेंजेंट है। कहां पे टेंजेंट है बेटा? पी पे। पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सर्कल है सेंटर वो एक्स वाई का है आपका टेंजेंट एंड पॉइंट पी, और दूसरा क्या है एक्स डैश वाई डैश। ये भी टेंजेंट है और ये भी पैरेलल है, मतलब ये दोनों पैरेलल है। अब मैंने अगर ये दोनों डायग्राम नहीं दिया होता सिर्फ इतना क्या होता एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश बोथ आर टेंजेंट। तो आप कैसे पता चलते? अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, देखो डायग्रामेटिकल अपोजिट टेंजेंट्स। ये क्या देता है? ये डायमीटर के अपोजिट वाले टेंजेंट्स अपोजिट पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट क्या रहते हैं? पैरेलल रहते हैं, कभी पैरेलल रहते हैं। एक सवाल किया था अपन मोस्ट एमपी सवाल, मतलब आपने कोई भी सर्कल निकाला बेटा, आपने ये डायमीटर निकाला तो इससे और इससे पास होने वाली टेंजेंट क्या रहेगी बेटा? आपकी पैरेलल रहेगी। आपकी क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी। तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है। और आपको क्या बोला? AB इज आल्सो एन टेंजेंट। एक बी भी आपका टेंजेंट है, कहां पे? एट पॉइंट सी। आपको क्या निकालना है? एंगल AOB निकालना है। आपको AOB निकालना है, AOB निकालना है। क्या निकालना है? AOB। और एक वन ऑफ द प्रीवियस ईयर में ये आया था, प्रूव दैट वाला सवाल आया था कि आपको AOB 90 डिग्री प्रूव करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। तो अभी देखो आपको क्या क्या गिवन है? ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, राइट? ये और ये पैरेलल है और AB भी एक टेंजेंट है, राइट? अब आपको क्या निकालना है? ये एंगल निकालना है। आपको कोई साइड की जानकारी दी हुई क्या? आपको कोई साइड की जानकारी दी हुई क्या? यहाँ पे कोई साइड का कुछ मेजरमेंट वगैरह दिया हुआ है क्या? नहीं। मतलब आपको घर में खेलना है, मतलब एंगल निकालते, मतलब आपको घर में खेलना है पूरा एंगल्स में खेलना है। आपको घर में खेलना है बेटा पूरा एंगल्स में। यहाँ लिखता हूं मैं नो साइड मेजरमेंट इज गिवन। तो आपको क्या खेलना है बेटा? आप क्या करोगे? पूरा एंगल में खेलना है, पूरा एंगल में खेलना, राइट? पूरा एंगल में खेलना है आपको, पूरा का पूरा एंगल में खेलना है। ब्लैक करके दे रहे, पूरा का पूरा एंगल में खेलना है। अब देखो आपको ये होना, ये तो मतलब आपको कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा? ये वाला, राइट? ये एंगल होना, आपको कौन सा एंगल होना? ये एंगल होना, राइट? आपको ये और ये पैरेलल है, क्या बोला मैंने? ये और ये पैरेलल है। उसके पहले ये ये पॉइंट है आपका, मैंने क्या बोला था आपका? उपचाकन से एक्सटर्नल पॉइंट आइडेंटिफाई करोगे। यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट कौन से है बेटा? ए एक्सटर्नल पॉइंट है, बी एक्सटर्नल पॉइंट है, एक ही नहीं। टेंजेंट का ये एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट का ये एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट से सर्कल पे हाथ से देखो दो टेंजेंट सिंपल है, एक ये टेंजेंट और एक दूसरी टेंजेंट। दिखा क्या? नहीं दिखा तो देखो दूसरी तरफ ड्रॉ करता हूं। ये ए पॉइंट है, चंपू कहां पे खड़ा हुआ बेटा? ये ए पॉइंट है, चंपू यहाँ पे खड़ा हुआ, और ये आपका सेंटर ओ है, ये ओ से ये जॉइंट हुआ है, राइट? और ये कौन सा आपका? पी पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है आपका? पी पॉइंट। तो देखो ये पीए और पीसी ये दोनों टेंजेंट है कि नहीं? हाँ, ये दोनों टेंजेंट है कि नहीं एक्सटर्नल पॉइंट से? मतलब ये भी एक टेंजेंट है पी से, और ये भी AC भी एक टेंजेंट है। और ये क्या है? सेंटर से बना हुआ लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट। सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या रहती है आपकी? टेंजेंट क्या रहती है? इक्वली इंक्लाइन, इक्वली झुकाव रहता है। आपने अब डायग्राम इसी हो गई, आपने ऐसा पढ़ा हुआ है। आपने कैसा पढ़ा हुआ बेटा? ये पॉइंट P है, इससे और इससे निकलने वाला, और ये सेंटर है। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है? ये अगर x है तो ये भी क्या रहेगा आपका? x। ये क्या रहते हैं? टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइन। अगर 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री होगा, ये 20 है तो ये भी 20। वैसे ही ये लाइन मतलब सेंटर और पॉइंट से जॉइन होने वाली, एक्सटर्नल पॉइंट से जॉइन होने वाली लाइन को, ये जो टेंजेंट रहती है इक्वली इंक्लाइन रहती है, मतलब ये x है तो ये नीचे वाला भी क्या होगा बेटा आपका? x। यहाँ तक किसको भी प्रॉब्लम? यहाँ तक किसको भी प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये आपका क्या होगा बेटा? x। सिमिलरली आप क्या पढ़ोगे? ये इधर का सिमिलरली आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है बेटा? ये B पॉइंट। सिमिलरली आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है बेटा? B।
राइट। ये कौन सा पॉइंट है आपका? ये बी पॉइंट, और ये सी, और ये ओ, और ये क्यू, राइट। क्यू बी सी क्या है आपका? टेंजेंट, और क्यू सी भी क्या है? टेंजेंट है। किससे? इस बी पॉइंट से, इस बी पॉइंट से चलता क्या वो? बी पॉइंट से सी, बी सी एक टेंजेंट है और बी क्यू भी एक टेंजेंट है, राइट। बी सी टेंजेंट, बी क्यू टेंजेंट, और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल पे ज्वाइन हो रहा है, मतलब बीच से ये क्यू, ये जो टेंजेंट है क्यू बी और क्यू सी, ये ओबी से क्या होंगे? इक्वली इंक्लाइन होंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल से होगा, मतलब ये वाई है तो ये भी वाई होगा। यहाँ तक समझ में आएगा? बताओ मेरे को, यहाँ पे तक समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर से ज्वाइन होने वाली लाइन के को जो टेंजेंट से वो मेरे इक्वली इंक्लाइन लेते हैं, इक्वल एक्स एक्स, 10 10 20 20, वैसे इधर 10 10 20 20, समझा? इक्वली इंक्लाइन लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपके? अब मैं वो इधर गिनोट करता हूँ। ये हो गया आपका एक्स, ये भी हो गया एक्स, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया वाई। आगे क्या? ट्रायंगल के अंदर आगे अब आपको क्या होना? एक्स आपको मतलब आप मैं अगर ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, ट्रायंगल कौन सा है? ए ओ बी, ए ओ बी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है? तीनों का सम, एंगल ए ओ बी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम? मनोज, ये देखो ये एक्स कैसे है? ये एक्स है तो ये भी एक्स, दोनों इक्वली, दोनों सेम होंगे क्योंकि ये लाइन से टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइन रहती है। सेंटर से ज्वाइन होने वाली लाइन को टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइन रहते हैं। फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये वाई है तो ये भी वाई। तो अब मेरे को ये ट्रायंगल कंसीडर किया मैंने, ए ओ बी। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया? ए ओ बी। क्यों सर यही क्यों लिया? क्योंकि मेरे को जो एंगल निकालना है वो यहाँ पे है। और कहाँ, कौन से ट्रायंगल में आ रहे हो? ए ओ बी से आप एंगल में क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे को साइड का मेजरमेंट पता है क्या बेटा? नहीं, तो मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ फुल्ली। कौन सा? ए ओ बी। उसमें का ये मेरे को एक्स पता है, ये वाई पता है, उन्हें निकालना है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई मैंने, एंगल ए ओ बी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देना है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। अब मेरे को बताओ ए ओ बी निकालने के लिए, ए ओ बी निकालने के लिए विलन कौन है? विलन मतलब जब तक मुझे एक्स और वाई की वैल्यू पता नहीं होगी, क्या बोला मैंने? जब तक मुझे एक्स और वाई की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक मैं ए ओ बी निकाल सकता हूँ क्या? तब तक मैं ए ओ बी निकाल सकता हूँ क्या? नहीं, मतलब मेरा टारगेट क्या है? मेरे को ये दोनों निकालना पड़ेगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये दो, ये इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। किसकी वैल्यू? एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरे को पता होनी चाहिए। एक्स और वाई की वैल्यू मेरे को पता होनी चाहिए। सर वो कैसे निकालेंगे? आपको क्या है गिवन है? ये पैरेलल गिवन है। इसका इस्तेमाल किया गया आपने अभी तक? इसका इस्तेमाल किया गया नहीं। अब देखो, अब डायग्राम पे देखो, ये क्या है आपका? एक्स वाई। ये क्या है आपका? एक्स डैश वाई डैश, और ये बीच में, ये बीच में की लाइन है। कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट और ए बी पॉइंट। यहाँ पे किसको कोई प्रॉब्लम? देखो रे, ये ट्रांसवर्सल, ये देखो, ये देखो रे, ये इसके पैरेलल है, राइट। आपको इसे नहीं कर रहे हो क्योंकि मेरे को एक्स वाई निकालना है। और ये क्या है बेटा? आपकी ये ट्रांसवर्सल, देखो ये एक्स वाई एक्स डैश वाई, और ये भी क्या निकाली मैंने? ट्रांसवर्सल। आपका ये एंगल कितने का है? ये यहाँ पे नाप देता हूँ, ये पी ये एंगल कितने का है? 2x। चौथे कितने का है एंगल? ठीक है, वो बात में ये कितने का एंगल है? 2x। क्यों सर? देखो पी ए बी एक्स प्लस एक्स कितना हो रहा है? 2x। एंगल पी ए बी एक्स प्लस एक्स 2x, तो ये कितने का होगा बेटा? 2x। क्यू बी सी, ये क्यू बी सी, ये कितने का होगा? क्यू बी सी, क्यू बी सी ये कितने का होगा? 2y। 2y। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम? आई होप सो किसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब मेरे को बताओ ये और ये क्या है, आपको पैरेलल है, पैरेलल है तो ये दोनों का एडिशन कितना होगा, ये कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है बेटे, को इंटीरियर एंगल। सिंस xy पैरेलल टू x डैश y डैश, आज ही क्यों फटाफट करना है, सिंस xy क्या है, आपको ये गिवन इंफॉर्मेशन है, मतलब 2x plus 2y क्या हो गया आपके, 2x plus 2y is equal to 180 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि ये क्या है बेटा आपके को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, तो 2 कॉमन निकालो बेटा तो क्या आएगा, x plus y is equal to 180 डिग्री। तो x plus y की वैल्यू कितनी है बेटा, इधर मल्टीप्लिकेशन इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 180 डिवाइड बाय 2 90, ये 90 आ गया, इसमें पुट करो, देयरफॉर एंगल AOB प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस पूरी की वैल्यू कितना है बेटा 90, तो AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो AOB कितना आएगा आपका 90 डिग्री, AOB कितना आ गया 90 डिग्री। नहीं समझा सवाल, एक बार वापस देखो, मैं पूरा का पूरा एक बार रिकैप करा रहा हूँ। आपको क्या गिवन है बेटा, ये आपको पूरी की पूरी डायग्राम गिवन थी, ये आपको डायग्राम गिवन है सवाल में। अब आपको क्या निकालना है, देखो ये x डैश y डैश और AB ये क्या है बेटा, आपके तीनों टेंजेंट्स है, तीनों टेंजेंट्स है, तो किस किस के पॉइंट पे, xy P पॉइंट पे टेंजेंट है, x डैश y डैश Q पॉइंट पे टेंजेंट और AB C पॉइंट पे टेंजेंट है। इन सच में बेटा xy पैरेलल है x डैश y डैश के, ये आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है, एंगल AOB आपको एंगल निकालना है। अब यहाँ पे साइड के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है क्या बेटा, नहीं, साइड के बारे में कुछ जानकारी गिवन नहीं है, तो आप पूरा का पूरा कैसे निकालोगे, साइड पता नहीं आपको, तो पूरा का पूरा किस में खेलना पड़ेगा, आपको एंगल में खेलना पड़ेगा। ये हो गया इस प्रॉब्लम का क्रक्स। अब एंगल में खेलना पड़ेगा, तो अपना कोपचा कंसेप्ट क्या था, सर्कल में दो ही, पहला क्या था कि एक्सटर्नल पॉइंट आइडेंटिफाई करो, एक्सटर्नल पॉइंट आइडेंटिफाई करो, तो एक्सटर्नल पॉइंट ये भी है, और यहाँ से एक ही टेंजेंट आ रहा है, दूसरा टेंजेंट आ रहा है क्या आपको, नहीं, तो ये कोई काम का है क्या आपके, नहीं, वैसे ये पॉइंट में काम का है क्या, नहीं, क्योंकि इससे एक ही टेंजेंट आना नहीं, अपने को एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट होना, मिनिमम 2, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक जा रहा है, ये दूसरा जा रहा है, 2 टेंजेंट है, राइट। अब एक्सटर्नल पॉइंट आ गया, तो आपके दिमाग में 3 चीजें चमकनी चाहिए, 3 चीजें कौन कौन सी चमकनी चाहिए, पहला कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल तक, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल तक टेंजेंट्स इक्वल, दूसरा क्या रहता है, दूसरा क्या रहता है कि ये जो टेंजेंट्स है सेंटर पे सेम एंगल बनाती है, सेम एंगल सबटेंड करती है, और तीसरा इक्वली इंक्लाइन, तीसरा क्या रहता है, वो जो 3 थ्योरम देखे थे अपन ने, तीसरा क्या रहता है इक्वली इंक्लाइन, मतलब ये सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट तक जॉइन होने वाला सेगमेंट को टेंजेंट्स क्या रहते हैं, इक्वली इंक्लाइन, मतलब अगर ये y है बेटा मोनिश, ये y है, तो ये भी कितना है y, इन द सेम में ये एक्सटर्नल पॉइंट APA और AP और AC टेंजेंट है, मतलब ये भी करेंगे सेंटर से जॉइन होने वाले लाइन को इक्वली इंक्लाइन रहेंगे, मतलब ये x है तो ये भी x रहेगा, राइट। अब मेरे को ये ट्रायंगल कंसीडर किया मैंने, AOC x प्लस दिस एंगल प्लस ये एंगल, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब मेरे को AOB निकालना है, तो उसके पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, x और y निकालना पड़ेगा, x और y। जब तक मेरे को x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक मैं AOB निकाल सकता हूँ क्या, नहीं, तो मैं कैसे निकालूंगा, अब मेरे पास क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन है x पैरेलल टू x डैश y डैश, और ये AB मेरे को क्या दिख रहा है, ट्रांसवर्सल के जैसा दिख रहा है, तो हमने ड्रॉ किया x डैश y डैश, और ये A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट, ये टोटल एंगल कितना है बेटा, ये x, तो ये पूरा एंगल कितने का होगा, x प्लस x 2x, मतलब ये हो गया आपका 2x। वैसे ही ये QBA कितने का होगा, पूरा ये y है, ये y है, QBA कितना होगा, y प्लस y 2y। अब ये इसके पैरेलल है और ये 2x 2y, अब ये दोनों कौन से पेयर दिख रहे हैं आपको, को इंटीरियर एंगल के पेयर दिख रहे हैं, तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180, मतलब 2x प्लस 2y कितना आएगा 180, तो x प्लस y की वैल्यू कितना आएगी 90, ये 90 इसने पुट की, तो AOB की वैल्यू कितनी आई 90। मस्त सवाल है।
पॉज करो वीडियो, मतलब पूरा दिमाग। देखो बेटा आपको क्या गिवन है, ओडी ओ डैश डी परपेंडिकुलर टू एसी, ओ डैश डी परपेंडिकुलर टू एसी, परपेंडिकुलर है मतलब कितने का एंगल है, 90 का। तो ए डी ओ डैश कितने का एंगल होगा बेटा, 90 का। ये आपको गिवन है, तो क्या अभी पूरा डिटेल में लिख देता हूँ, ओडी डैश परपेंडिकुलर टू एसी, ये आपको क्या है बेटा, गिवन। तो देयरफॉर एंगल एडीओ, एंगल एडीओ कितने का होगा बेटा आपका, 90 डिग्री का। ये कितना होगा, 90 डिग्री का। अब बोथ सर्कल क्या है, सेम साइज के, सेम साइज मतलब क्या है, सेम साइज मतलब क्या होगा, सेम रेडियस होगा। अब आपको क्या गिवन है, एसी टेंजेंट टू सर्कल, एसी टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर को, मतलब एसी जो है, एसी ये टेंजेंट है इस सर्कल को, इस सर्कल को टेंजेंट है, टेंजेंट रेडियस क्या होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखना है एंगल एसीओ, एंगल एसीओ लिखना है बेटा 90 डिग्री का। रीजन लिखना है यहाँ पे क्या, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, कहाँ पे है, पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। ये 90 का है। अब आपको क्या निकालना है बेटा, ये क्या निकालना है, डी ओ डैश अपॉन सीओ, इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। ये जो डायग्राम में जो निकालना है वो डायग्राम पे हाईलाइट करो, डायग्राम पे हाईलाइट करो, डी ओ डैश सीओ निकालना है। क्या निकालना है, दो साइड का रेशियो निकालना है। और आपको ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री दिख रहा है, आप क्या लगाओगे, कौन सा टेंशन लगाओगे, दो ट्रायंगल ही बनते दिख रहे, कॉन्ग्रुएंसी का लगाओगे क्या बेटा यहाँ पे, नहीं कॉन्ग्रुएंसी का क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में दोनों इक्वल आते हैं साइड। यहाँ पे सिमिलरिटी क्यों, क्योंकि आपको रेशियोज निकालना है। जो पूछा, क्या पूछा, डी ओ डैश अपॉन सीओ, ये क्या है, साइड का रेशियो। एंड आपको दो ट्रायंगल्स बनते दिख रहे हैं, राइट, ट्रायंगल्स बनते दिख रहे। सो आप कौन सा कंसेप्ट लगाओगे बेटा, आप सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगाओगे, सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगाओगे, राइट। अब सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगाओगे तो सिमिलरिटी के लिए कुल्ली क्या चाहिए आपको, कल्पनिक जो है। सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगाना है आपको। सिमिलरिटी किस में लगती है, दो ट्रायंगल्स में लगती है। तो दो ट्रायंगल्स कौन से आइडेंटिफाई करोगे, जिनमें ये दोनों साइड्स आएंगे। तो डीओ भी आना चाहिए एक ट्रायंगल में, दूसरे ट्रायंगल में सीओ आना चाहिए, ओ डैश डी आना चाहिए, और ओ सी आना चाहिए। कौन सा हो गया, ए ओ डैश डी और ए ओ सी। तो आप कौन सा लोगे बेटा, ट्रायंगल ए ओ डैश डी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, अलग अलग निकाल के तुम क्या रहे, ये हो जाएगा यहाँ पे देखो, राइट। ये आपका कौन सा, ए ओ डैश ओ डी सी, उसमें ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो आपका पहला ये क्या है, एंगल ए डी ओ डैश इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, दोनों कितने के बेटा, 90 डिग्री के। दूसरा कौन सा है बेटा, ये देखो, ये ट्रायंगल में ये ट्रायंगल है और दूसरा ये है, ये क्या है आपका कॉमन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों सर, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है बेटा, ये क्या आ रहा है बेटा, कॉमन एंगल। दो एंगल इक्वल हो गए ट्रायंगल में, तो आप कौन सा टेस्ट लगा सकते हो, ए। तो पहला ट्रायंगल ए ओ डैश डी सिमिलर, दूसरा ट्रायंगल कौन सा एंगल है, पैटर्न बताओ मेरे को, दूसरा ट्रायंगल कौन सा एंगल, ए की इक्वल कौन है, ए। तो ट्रायंगल ए की जगह पे ए आएगा, ओ डैश की सिमिलर कौन है रे, ओ। अब ये डी किसके इक्वल था, सी के, तो ये क्या आएगा, कौन से टेस्ट से बाहर, अरे सी आएगा ना, ए ओ सी, राइट, ए ओ सी, करेक्ट। बाय ये टेस्ट, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब आपको एंगल का देखना है, आपको साइड का रेशियो पूछा है, तो क्या करोगे, बाय सीपी सीडी, सीपी
दूसरा तीसरा ओ डैश डी अपॉन ओ सी, पहला तीसरा अपॉन पहला तीसरा, राइट। यहाँ पे रीजन क्या दोगे बेटा, आपको रीजन क्या दोगे, सी पी एस टी, राइट। अब आपको क्या निकालना है बेटा, डी डैश ओ डी ओ डैश सी ओ, ये निकालना है आपको, ये निकालना है। उसके लिए इधर ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, क्या ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, राइट। अब आपको ए ओ डैश पता है क्या, ए ओ डैश और ए ओ पता है क्या, नहीं, बट उसने कंसेप्ट यूज किया है मोनिश, उसने कंसेप्ट क्या यूज किया है बेटा, बोथ सर्कल ऑफ सेम रेडियस, बोथ सर्कल ऑफ सेम रेडियस। ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये कौन सा पॉइंट है आपका, यहाँ पे यही अच्छा सवाल है यहाँ का, ए ओ डैश ओ सेम रेडियस है, सेम साइज, मतलब सेम रेडियस, क्या बोला है, सेम साइज सर्कल्स, मतलब क्या होंगे आपके, मतलब आप बोल सकते हो ए ओ डैश, ये रेडियस है और ये कौन सा पॉइंट है बीच में पॉइंट ये वाली, तो मैं कौन सा भी ले लेता हूँ, पी पॉइंट ले लेता हूँ। ए ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश पी इज इक्वल टू पी ओ इज इक्वल टू आर, ये लिख सकता हूँ क्या, बताओ। ए ओ डैश रेडियस है, ओ डैश पी ये भी रेडियस है, और पी ओ ये भी रेडियस है, सेम साइज सर्कल, मतलब क्या, रेडियस क्या होंगी बेटा, सेम, रेडियस क्या होंगी, सेम, रेडियस सेम होंगी, मतलब ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे, तीनों के तीनों इक्वल होंगे, तो ये आर आर आर, ध्यान से किसको कोई समझ में आया, ये आर ये आर ये आर। अब आपका रेशियो क्या है बेटा, ए ओ डैश अपॉन ए ओ, क्या है रेशियो, ए ओ डैश कितना है, आर अपॉन ए ओ, ये क्या आएगा, आर प्लस आर, कितना है 3r, कितना है 1/3, मतलब आपका जो इक्वेशन है ए ओ डैश अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ओ डैश डी अपॉन ओ सी, ए ओ डैश अपॉन ए ओ की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 1/3 इज इक्वल टू ओ डैश डी अपॉन ओ सी, आ गया आपका आंसर, समझ में आया। कुछ सवाल में था नहीं, सिर्फ सवाल में ये हिंट थी, जो गिवन डेटा था वो अच्छे से देखना है, समझ में आया, एक भी सवाल करके रखो, अच्छा सवाल है, ये सवाल अच्छा है, तो इसको क्या करो बेटा, एक बार वापस बताना है, नहीं मेरे को लगता है इजी सवाल है, मतलब कुछ ज्यादा ये नहीं। देखो बेटा आपको क्या गिवन है, ओडी कितना है 3 सेंटीमीटर, ओडी 3 सेंटीमीटर, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, बीडी कितना है बेटा आपका 6 सेंटीमीटर, और इस बीडीसी कितना है बेटा आपका 9 सेंटीमीटर, राइट। और आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है और एसी निकालना है, आपको एरिया गिवन है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी 54। अब मेरे दिमाग में एरिया गिवन है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना गिवन है बेटा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, एबी और एसी निकालना है, आपको एबी और एसी निकालना है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस तो पता है वो 6 और 9 15, बट हाइट, और ये हाइट एबी और एसी में से कोई आ रहा है क्या हाइट, हाँ एबी और एसी में से कोई हाइट आ रहा है क्या, एबी तिरछा है और एसी भी तिरछा है, तो हाइट आना है क्या, मतलब ये फॉर्मूला लगा तो मेरा आंसर आएगा क्या, फॉर्मूला आएगा क्या, ये जो हाइट है ये ना तो एबी है ना एसी है, मतलब ये फॉर्मूला अपन लगा नहीं सकते, ये फंडा अपन नहीं लगा सकते, ये फंडा लगा सकते क्या बेटा मोनिश, नहीं, ये नहीं यूज कर सकते, ये नहीं यूज कर सकते। फिर यूज क्या करना है आपको, ये नहीं यूज कर सकते। अब क्या है, अब तो कुछ समझ नहीं आया वैसा, तो मैंने पहले बोला था रेडियस टेंजेंट डिग्री, रेडियस टेंजेंट डिग्री, रेडियस एंड टेंजेंट डिग्री, टेंजेंट, तो सबसे पहले क्या करना है, रेडियस को टेंजेंट पे चिपका दो, रेडियस को टेंजेंट के साथ ज्वाइन कर दो, रेडियस को ज्वाइन करो टेंजेंट को, रेडियस एंड टेंजेंट को क्या करो बेटा ज्वाइन करो, रेडियस एंड टेंजेंट को ज्वाइन करो। ये मैंने कितने बार बोला आपको, कोप्चा पेन से ज्वाइन करो, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट
कितने बार बोला है बड़ा यूज नहीं करते हो, बच्चे घर से फिर बता सकते ये राइट। अब कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहे हैं आपको? तीन। कौन कौन से बेटा? कौन कौन से तीन बन रहे? देखो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दूसरा क्या बनेगा? ये, और दूसरा तीसरा ये। अब इसको नाम दिए तो मैं इसको पी क्यू दे देता हूँ, राइट। याद तक इसको कोई प्रॉब्लम? नॉन इलेक्ट्रिक ओपी रेडियस एबी टेंजेंट, ओपी रेडियस एबी टेंजेंट मतलब ये कितने का आएगा बेटा? 90 का। ओडी रेडियस बीसी टेंजेंट ये कितने का बना? 90 का। ओक्यू रेडियस एसी टेंजेंट, ओक्यू रेडियस एसी टेंजेंट मतलब ये कितने का बना? 90 का। ये 3 है तो ये भी कितना होगा? 3। और ये भी कितना होगा? 3। यहाँ से किसको कोई प्रॉब्लम बेटा? यहाँ से किसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? आई थिंक सो, राइट। यहाँ से किसको कोई प्रॉब्लम? नो सर। और एक एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट दिखा क्या कुछ? समझे क्या? बी एक्सटर्नल पॉइंट है, बीपी बीडी समझेगा क्या? क्या एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दोनों क्या रहते हैं? सेम। ये 6 तो ये 6 तो ये भी 6 है। ये कितना आएगा बेटा आपका? ये भी 6 है। यहाँ से किसको कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं। एक्सटर्नल पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर चालो, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल ये 9 है तो ये भी कितना आएगा? राइट। मतलब AB निकालने के लिए मेरे को AP पता होना चाहिए और AC निकालने के लिए AQ पता होना चाहिए। पता है क्या मेरे को? नहीं। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ? X लिया। इसको ये X से AP, ये क्या हो गया आपके एक्सटर्नल पॉइंट? ये क्या हो गया आपके बेटा सर? ये हो गया आपके एक्सटर्नल पॉइंट्स। यहां तक किसको कोई प्रॉब्लम? ये देखो ये BD और BP से, क्योंकि B क्या है आपका? एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये 6 है तो भी 6 आएगा। C आपका एक्सटर्नल है तो CD इज इक्वल टू CQ, ये 9 है तो ये भी 9 आएगा। अब रहा ये एक्सटर्नल है, AP इज इक्वल टू AQ, ये X है तो ये भी कितना आएगा? X। यहां तक किसको कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम? अब सवाल उठता है कि आपको X कैसे निकालोगे, आप X कैसे निकालोगे, यही अब सवाल है। और इसीलिए ये सवाल लिया गया है, इसीलिए ये सवाल लिया गया है। तो आप क्या करोगे बेटा? कुछ नहीं करोगे, मैं इसको वापस निकालता हूँ, मैं इसको वापस यहाँ पे निकालता हूँ। अब मैं अंदर को भूल जाता हूँ, राइट। ये क्या है आपका? देखो O पॉइंट, ये ज्वाइन किया हमने। अभी देखो मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पता था, मैं क्या करता हूँ? देखो बेस परपेंडिकुलर, दिख रहा है क्या? क्या बोला मैंने? बेस परपेंडिकुलर, दिख रहा है? 3 ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं क्या? 3 ट्रायंगल के 3 बेस 3 हेड बनते दिख रहे हैं मेरे को। क्या बनते दिख रहे हैं? ये देखो मैं इसको वापस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मतलब आपको पूरा लॉजिकली समझना चाहिए। राइट। ये बेस सॉरी ये हाइट, ये बेस, राइट। उसके बाद ये हाइट, ये बेस, उसके बाद ये हाइट और ये बेस। ये डायग्राम समझिए क्या? मैं बताऊं क्या बोला मैंने? ये परपेंडिकुलर, ये 90 जो 90 पे गिरता है वो क्या होता है आपका? हाइट परपेंडिकुलर बेस हाइट, परपेंडिकुलर बेस हाइट, परपेंडिकुलर बेस हाइट बेस। दिखा? अब क्या करना है? मेरे को सिर्फ ज्वाइन कर देना है, राइट। तो ये हो गया आपका बेटा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम? ये पूरा कितना गिवन है? 6 और 9 15, ये 3, ये पूरा कितना है?
6 प्लस x और ये पूरा x प्लस 9। अब आपको पूरा एरिया, अब मैं एक नाम देता हूँ, ये ए बी सी और ये ओ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए। ये समझा क्या मेरे को बताओ? ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल और ये तीसरा ट्रायंगल, ये समझा क्या मेरे को बताओ? तीनों को क्या लिखा मैंने? एरिया ऑफ दिस प्लस दिस, राइट? तीनों को आप निकाल सकते। अपन ने सरफेस एरिया वॉल्यूम में देखा था, आइसक्रीम का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? कोन के अंदर के आइसक्रीम प्लस कोन के बाहर की आइसक्रीम, वैसे ही ये तीनों को, ये कितना दिया है बेटा आपको? पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये 54 गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या लिख सकता हूं मैं? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका? 6 प्लस x और हाइट 3 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी बेस हाफ, बेस कितना है? 15 और हाइट 3 प्लस हाफ बेस कितना है? कौन सा? COB, क्या हाफ बेस कितना है? x प्लस 9 और हाइट 3। इसको क्या करो? 54 कॉमन क्या आता है इधर? 1/2 1/2 राइट? 1/2 कॉमन हो क्या आता है? 3 तो अंदर क्या बचा आपका? 6 प्लस x, ये 1/2 3 कॉमन आएगा, बचा क्या? 6 प्लस x प्लस इधर से क्या बचा? 15, इधर से x प्लस 9, राइट? एक करेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ, इसको डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो रही, 3 नीचे आ जाएगा, राइट? ये कितना है? 6 और 15, 6 और 9 15 30 प्लस 1 2 x, ये कितना है? 18 2 सा इधर जाएगा 30 प्लस 2x में कितना है? 18 36 और 30 इधर लेके आ जाओ, 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू कितना है? 6/2 3। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम? ये सॉल्व किया मैंने, x इज इक्वल टू 3 आ गया, हो गया। अब देखो AB क्या है आपका? AB क्या है? 6 प्लस x, मतलब कितना है ये? 9 सेंटीमीटर। ये कितना है? 9 सेंटीमीटर। AC कितना है आपका? x प्लस 9, मतलब कितना है? 12 सेंटीमीटर। आ गया? देखो मैं एक बार वापस बताता हूँ, जिनको नहीं समझाऊंगा एक बार देखो, एकदम मस्त सवाल है, मक्खन मार के। ये आपको गिवन था, ये BC ट्रायंगल गिवन था, उसका एरिया कितना गिवन था बेटा आपको? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया गिवन था। उसमें से आपको OD 3 सेंटीमीटर गिवन था, BD 6 और BC 9। आपको AB और AC की वैल्यू निकालना था, AB और AC की वैल्यू निकालना था। अब मेरे को एरिया दिखा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला था बेटा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पे बेटा? BC की वैल्यू आपको पता है, BC की वैल्यू कितना? 6 और 15। हाइट मतलब क्या? परपेंडिकुलर, बट आपको ओ तक ही गिवन है, ओ और ए एक साथ ही क्या? दोनों ही लाइन में क्या? नहीं, अलग अलग है, वो जरा सामने लिखा है। तो आपको हाइट में प्रॉब्लम है, और मेरे को डायग्राम देख के इतना तो पता चल रहा है कि जो हाइट है मेरी, ये ए भी हो सकती है क्या? देखिए ए भी हो सकती है क्या? ये नहीं। AC हो सकती है क्या? नहीं। हाइट जो है, हाइट परपेंडिकुलर रहती है, ये हाइट मेरी ना तो ए भी होगी ना तो AC होगी, मतलब ये नहीं यूज करेंगे। ये यहाँ पे यूज हो रहा है क्या? यहाँ पे नहीं। फिर मैंने ऑब्जेक्ट कंसेप्ट दे दिया आपको, क्या है? टेंजेंट रेडियस दिखी, कि सबसे पहले क्या करो? उनको ज्वाइन करो, सबसे पहले उनको ज्वाइन करो। रेडियस एंड टेंजेंट को क्या मैंने ज्वाइन किया, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ज्वाइन किया OD OP OQ, ये 3 है, तो ये भी 3 आएगा, OQ 3 आएगा। ये हाँ, ये भी रेडियस 3 है और ये भी 3 है, राइट? ये हो गया पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या बोला था मैंने? जितने एक्सटर्नल पॉइंट है उस पे एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल क्या रहता है? सेम रहता है। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल, मतलब ये दोनों क्या हो गया आपके? सेम। ये 6 तो ये भी कितना होगा? 6।
किसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको ये जो गिवन डेटा था, जो साइज थी, उसमें से मैंने ये निकाल लिया। अब मेरे को इसका यूज करके ए बी और ए सी को निकालना है, इसका यूज करके मेरे को ए बी और ए सी को निकालना है। अब मैंने दिखा, मेरे को दिखा परपेंडिकुलर रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना रहता है? 90 का। कितनी का रहता है? 90 का। तो जो 90 पे रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। उसी को क्या बोल सकते हैं अपन? हाइट बोल सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हाइट बेस, हाइट बेस, हाइट बेस, हाइट बेस, हाइट बेस, हाइट बेस, राइट। मतलब मेरे दिमाग में चला हाइट बेस, हाइट बेस, हाइट बेस, मतलब मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ? ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। आपने देखा था बड़ा ट्रायंगल, मेरा एरिया क्या होगा? ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया प्लस नीचे का एरिया, ऐसे लिख सकते हो। इस पूरे का एरिया क्या होगा? इस पूरे का एरिया क्या होगा? ये व्हाइट वाले का एरिया प्लस ब्लैक वाले का एरिया, राइट। टोटल एरिया क्या लिख सकते हो? इसका एरिया प्लस इसका एरिया, मतलब सब पार्ट के एरिया का सम। वैसे ही इस पूरे बड़े ट्रायंगल को क्या लिख सकते हो? ये छोटू ट्रायंगल का एरिया प्लस छोटू ट्रायंगल का एरिया प्लस छोटू ट्रायंगल का एरिया, तीनों का एरिया का सम इक्वल होगा, राइट। सर ये क्यों लिया? क्योंकि मेरे को बेस साइड पता है, मेरे को तीनों साइड पे जाना है, मेरे को तीनों साइड पे जाना है। तो जो था उसमें से हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट लगा के क्या अननोन क्या था मेरा? यस। सर आपने ये क्यों लिया? क्योंकि मेरे को रिमेनिंग टू साइड्स पे जाना है। एरिया से मुझे ए बी एंड ए सी पर जाना है, वो ऐसे ही जा सकूंगा, समझा? चलो वीडियो पॉज करो और हो गया।